सो हेलो एवरीवन, मैं डीके मिश्रा आपको इस चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। रियल सिचुएशन पे जब बात होती है तो आप कनेक्ट करते हो और आपको पता लगता है कि यार हम यहाँ पे कैसे रिलेट कर रहे हैं और व्हाट व्हाट शुड बी माय पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस स्टेज। तो उस पे मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पे हम समय समय पे पॉइंट कुछ बातें देते रहते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने रखते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं। और मेरे पास एक बच्चा आया अपने मदर के साथ और किसी और के साथ, और उस बच्चे ने बोला कि सर मुझे श्योर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नीट में कि नहीं, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और अ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बायोटेक्नोलॉजी कर लूँ, फिजियोथेरेपी कर लूँ या बीडीएस कर लूँ या इस तरह से कुछ कर लूँ। मैं एक बैकअप प्लान रखना चाहता हूँ। इस तरह से उस बच्चे ने मुझे बोला। मतलब ही वॉज कंप्लीटली नॉट श्योर अबाउट हिज सिलेक्शन। इवन ही वॉज नॉट श्योर टू परसू 1 ईयर प्रिपरेशन। मदर उनकी काफ़ी एजुकेटेड थी और वो पढ़ी लिखी और टीचर भी हैं। तो उन्होंने मेरे सामने बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा प्रिपरेशन करे, और अगर ये प्रिपरेशन करेगा तो नेचुरली इसको कहीं ना कहीं से एक चांस बनेगा कि इसका सिलेक्शन हो, और नहीं भी होगा तो कम से कम इसको रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में, फ्यूचर में दोबारा, कि इसने ट्राई ही नहीं किया। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। अब प्रेशर हम ले रहे हैं, बच्चा नहीं ले रहा है। बच्चे को अपना एफर्ट लगाना है, उसको रोज क्लासेस अटेंड करनी है, उसको क्लास में दिए हुए वर्क को सॉल्व करना है, काम को जो कुछ भी वर्क अलॉट किया जाता है टीचर से वो सॉल्व करे। दूसरी बात, आप ये बिल्कुल मत बोलिए कि आप एवरेज है। मैक्सिमम स्टूडेंट एवरेज होते हैं, और मैं तो उन ब्रिलियंट बच्चों को चैलेंज करता हूं कि जो ब्रिलियंट होने का क्लेम करते हैं वो बिना ज़्यादा सेल्फ स्टडी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके दिखा दे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना ही है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने का। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, अगर आप टाइम नहीं दोगे, रेगुलर नहीं रहोगे अपनी स्टडीज़ में, तो किसी कीमत पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप बोर्ड में इंडिया टॉपर ही क्यों ना हो। ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक बेसिक लेवल की आईक्यू, बेसिक लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो चाहिए, जो मैक्सिमम बच्चों में होता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ऊपर आती है, रेगुलरिटी। इनफैक्ट ये भी एक हार्ड वर्क का ही एक सब टॉपिक है, सब हेडिंग है कह सकता हूं मैं। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर किसी बच्चे में है तो नेचुरली वो कंपटीशन निकाल देता है। कंसिस्टेंसी सेल्फ स्टडी की, कंसिस्टेंसी क्लास की, कंसिस्टेंसी क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये सब आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपका कंपटीशन निकलेगा। तो मैंने उस बच्चे से यही बोला। मैंने बोला कि देखो, इवन आप बीएससी बीकॉम या कुछ भी ना करें तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाए, बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास। बहुत बड़े आदमी बन जाए, पैसे वाले बन जाए, तो आपको कभी दुख नहीं होगा कि मैंने खराब पढ़ाई की, मैंने उस टाइम लापरवाही किया। लेकिन अगर आप लाइफ में कहीं फेल हुए, स्ट्रगल किए, पैसे नहीं, अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा बिजनेस नहीं, तब आपको रिग्रेट होगा, तब आपको पछतावा होगा कि अपने टाइम में अगर हम पढ़ लिए होते ढंग से तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलते। तो इसलिए एफर्ट करना जरूरी है, ट्राई करना जरूरी है। सक्सेस मिले ना मिले इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा। आप ट्राई करने जब जाते हो ना तो 2 चांस होता है, हो सकता है सक्सेस मिल जाए, हो सकता है ना मिले। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करते हो तो सिर्फ एक चांस होता है, और वो होता है कि सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, आप जब ट्राई करते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस, आपको पता लगता है, इवन सक्सेसफुल नहीं भी होते हो तो आपको लगता है एग्जाम में यार पढ़ लिया होता तो हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन तो देखे हुए आए हैं, क्वेश्चन तो पढ़े हुए आए हैं। और वो आगे फ्यूचर में आपको हौसला देता है। वो हौसला देता है, वो कहता है कि अगर आगे के फ्यूचर में आप कभी भी कोई कंपटीशन दोगे, उसमें पढ़ के जाओगे तो आपको फायदा होगा। इसलिए प्रिपरेशन करना चाहिए, एक बार एफर्ट लगाना चाहिए। नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते तो है ही, और सारे डॉक्टर, सारे आईआईटीएन थोड़े हैं दुनिया में, या केवल वही सक्सेसफुल थोड़े हैं, बाकी लोग भी हैं। इस माइंडसेट से आओ। सो ये पूरा का पूरा मेरा आपके लिए सजेशन था। एक केस स्टडी थी, उस बच्चे के बारे में बताया, एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द सेशन। तो इस तरह से आप सोचिए, आपको फायदा होगा।